हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऑलवेज एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने नल और टंकी का पार्ट 2 लेकर। ठीक है, तो स्वागत करता हूँ आप लोगों का एग्जाम वॉरियर चैनल पर। एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को बता दीजिए कि क्लास शुरू हो चुकी है और वो भी आकर यहाँ पर जुड़ जाएं और अपने यहाँ पर सारे क्वेश्चन का एंजॉय ले सकें और एग्जाम रिलेवेंट जो भी यहाँ पर होगा उस सारा का सारा उसका फायदा उठा पाएं। ठीक है, तो हम जैसे कि पार्ट 1 हमने नल और टंकी का अपलोड कर दिया है, उसी प्रकार से पार्ट 2 लेकर आए हैं और इसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो सारे के सारे किसी एग्जाम में आए हुए हैं, या तो वो यूपी ट्रिपल एससी या फिर एसएससी सीजीएल किसी भी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हमने जो भी उठाए हैं उनकी सिर्फ वैल्यू चेंज करी है और क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम से रिलेटेड ही हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं नल और टंकी। नल और टंकी इसका पार्ट 2 है ये। ठीक है, जैसा कि पार्ट 1 हम यहाँ पर करा चुके हैं और पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने जितना भी हो सका बहुत ही अच्छे लेवल के और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया हुआ है और वैसे ही पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 में यहाँ पर देखेंगे हम कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। तो हम क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को बता दीजिए कि यहाँ पर क्लास शुरू हो चुकी है और वो सेशन को ज्वाइन कर लें। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या पहला क्वेश्चन है। देखो, हम एक बात आप लोगों के लिए बता दें, हमारा जो चैनल होता है टेलीग्राम चैनल वो है एग्जाम वॉरियर स्टडी के नाम से। ठीक है, इस चैनल को ज्वाइन कर लें सभी बच्चे। ठीक है, अगर मान लो कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं मैथ से रिलेटेड, किसी भी मैथ का कोई भी टॉपिक हो या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि पार्ट 2 में हम कैसे क्वेश्चन लेके आए हैं, अब आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन जो हमने उठाया है काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक टंकी में 3 नल ए बी और सी हैं। ए और बी इसे क्रमशः 3 और 4 घंटों में भर सकते हैं और सी इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल को उसी दिन क्रमशः शाम 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे अपराह्न खोला जाए तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। देखो, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा हाई लेवल का आएगा, क्योंकि मैंने जितना हो सका है, क्योंकि ये पार्ट 2 है तो यहाँ पर आसान जो जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने पार्ट 1 में करा दिए थे। अब पार्ट 2 में जो भी हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ पर 3 नल हैं, ए बी और सी। कितने नल हैं? 3। जो नल ए है वो टंकी को 3 घंटे और नल बी 4 घंटे और नल सी 1 घंटे में से खाली कर सकता है। देखो, खाली करने की बात जब आई है तो यहाँ पर हमने माइनस ले लिया है। अब ये प्लस, ये प्लस, क्योंकि ये दोनों काम फिल करने का कर रहे हैं। जब ये काम टैंक को फिल करने का कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर प्लस ले लिया है। अब ये जो सी है हमारा, ये टैंक को खाली कर रहा है। अब जब वो खाली कर रहा है तो हमने इसको माइनस ले लिया, क्योंकि ये टैंक से पानी निकालने का काम कर रहा है, ना कि भरने का। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 12। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है यदि नल को उसी दिन क्रमशः शाम 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे अपराह्न खोला जाए तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। देखो, यहाँ पर हम जब इसकी कार्य क्षमता निकालें ए की तो 3 चौक 12 होता है, 4 तिया 12 होता है और 1 की निकाले तो 1 12 टाइम जाएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है
कि उसी दिन 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे अपराह्न खोला जाए। मतलब जो ये हमारा नल है उसको 3 बजे खोला गया, ठीक है। और देखो इस लाइन को जो मतलब है उसको समझने की कोशिश करो एक बार। क्वेश्चन में बोला गया है यदि नल को उसी दिन क्रमशः 3 बजे, मतलब ए को 3 बजे खोला गया, ठीक है, 4 बजे मतलब बी को 4 बजे खोला गया, ठीक है, और सी को 5 बजे खोला गया है, ठीक है। अब जब यहाँ पर तीनों नलों को एक टाइम दिया गया है कि इतने इतने बजे खोला गया है, तो देखो 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद ये नल तीनों एक साथ काम करेंगे और 5 बजे तक सिर्फ एक काम करेगा, 3 से 5 तक मतलब 2 घंटे। अगर ये 2 घंटे काम करेगा, 1 घंटे में 4 इसका काम होता है, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा आप लोग बताओ मेरे लिए, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ऐसे ही 4 से 5 तक बी काम करेगा, बी 1 घंटे में कितना काम कर लेगा 3, काम टोटल कितना हो जाएगा 11। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर टैंक की जो क्षमता थी वो टोटल 12 थी, 12 में से इसने 11 भर दिया, ठीक है, खाली रह गया हमारा 1, ये हमारा खाली रह गया, ठीक है, और 11 भर गया है, ठीक है, 11 क्या भर गया है। अब जब 11 भर गया तो फिर यहां पर है क्या, जो 11 हमारा भरा हुआ है ये वाला, इसमें बोला गया कि टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। ये तो खूब दिख रहा कि ए की जो कार्य क्षमता है 4 है, बी की 3 है, सी की 12 है, मतलब सी सबसे ज्यादा फास्ट काम करता है। अगर सी फास्ट काम करता है, ए और बी 7 फिर करते हैं और बी 1 घंटे में 12 खाली कर देता है। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो 1 घंटे में माइनस का 7 खाली हो रहा है। हमारे लिए 11 भरा हुआ है जो कि खाली करना है। तो देखो कैसे यहाँ पर खाली करना है। जब यहाँ पर देखो 4 3 7, 7 और 12 से जब 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, और हमारे लिए 11 खाली कराना है 5 की दर से। जब 11 खाली कराना है 5 की दर से तो 5 दूनी 10, 1 बचा, 1/5 हो गया, और 1/5 की मीनिंग 1/5 आवर, मतलब 2 आवर तो हमारे कंप्लीट हो गए, और 1/5 आवर का मतलब होता है कि 12 मिनट। कितना होता है 12 मिनट, 2 घंटे 12 मिनट। और 5 बजे के बाद से 2 घंटे 12 मिनट का टाइम लगेगा, मतलब 7:12 ऐसा आएगा कि टंकी पूरी तरीके से खाली हो चुकी होगी। जिन बच्चों को समझ में ये नहीं आया कि ये 12 है ये कहाँ से आ गया, तो इससे पहले हमने जो भी क्लास ली थी उसमें आप लोगों के लिए बताया था कि हम किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू हो और घंटे की हो तो उसको हम मिनट में कैसे चेंज करते हैं। तो या तो वो वीडियो का पिछला पार्ट आप देख सकते हैं, या मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अगर मान लो कोई 1 घंटा है, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1 मिनट में 1/60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने मिनट होते हैं 1/60 मिनट, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। समान क्षमता वाले 9 नल पानी की टंकी 20 मिनट में भर देते हैं। उसी टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए समान क्षमता वाले नलों की कितने की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो समान क्षमता वाले 9 नल है ना, ये 9 नल है, किसी पानी की टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। अब जब वो 20 मिनट में भर देते हैं तो या तो हमने जैसे टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों के लिए, m1d1 बराबर m2d2, या तो वहां से कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसके लिए एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि हम जो पहले लाइन है उसको 1 यूनिट में ले लें, मतलब इसके अगर यूनिट बनाए तो 9 × 20 हो जाएगा, और इसको एक दूसरी यूनिट में बनाए तो ये 15 × क्षमता निकालने मतलब एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट काट सकते हो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 4 तियो 12, मतलब कितने नलों की आवश्यकता होगी
तो आप बोलेंगे सर 12 नल की, मतलब 12 नल ऐसे होंगे जो हमारी इस टंकी को फिल करने में मदद करेंगे। क्वेश्चन है, एक पाइप ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं और 2 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाए तो शेष टैंक भरने में बी को कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पर 2 पाइप हैं, एक ए है जो कि 6 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप बी है जो 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन हमने यहाँ तक जितना भी नोट किया है या क्वेश्चन पढ़ के जो भी किया है अभी तक वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसी हिसाब से हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा 24, मतलब 6 × 4 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम जाएगा। दोनों पाइपों को एक साथ खोले जाएं और 2 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाए। इसका मतलब जब 2 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाएगा, इसका मतलब कि 2 घंटे तक दोनों पाइपों ने साथ साथ वर्क किया है। ठीक है, अगर दोनों पाइपों ने साथ साथ वर्क किया है, 1 घंटे में कितना वर्क करते हैं ये 7, तो 2 घंटे में कितना कर लेंगे, बोलेंगे 14। ठीक है, जब यहाँ से 14 निकाल देंगे तो बचेगा कितना 10। ठीक है, तो शेष टैंक पाइप, अब क्या किया इन्होंने, पाइप ए को बंद कर दिया। जब पाइप ए को बंद कर दिया, अब काम कौन कर रहा है, सिर्फ बी। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3। ठीक है, अब जब बी काम कर रहा है, बी की कार्य क्षमता 3 है, तो बी हमारा इसको कितना टाइम में फिर खाली करेगा, भरेगा। देखो 3 × 3 9 और 1/3, 3 घंटे और 1/3 घंटे। 1/3 घंटे का मतलब बताओ क्या होगा, अगर 60/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 मिनट। मतलब हम कह सकते हैं कि 3 घंटे 20 मिनट, मतलब 3 घंटे 20 मिनट में बी अपना कार्य समाप्त कर देगा। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पाइप ए, बी एवं सी एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइपों को ए, बी व सी को एक ही दिन में क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया गया। टंकी कितने बजे भर जाएगी। देखो 4 पाइप, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 3 पाइप हैं, ए, बी और सी। ठीक है, एक टंकी को 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम बोले तो हो गया 120। ठीक है, ये 4 टाइम, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम। ठीक है, अब क्या किया, ए, बी और सी को एक ही दिन में क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया गया। टंकी कितने बजे भर जाएगी। ठीक है, देखो पाइप ए को सुबह 7 बजे चालू किया गया। ठीक है, पाइप ए को कितने चालू किया गया, सुबह 7 बजे चालू किया। पाइप ए का काम क्या है कि 1 घंटे में 4 यूनिट का काम करना है, 4 यूनिट पानी भरना। ठीक है, अब जब 7 बजे से 10 बजे तक वह कार्य कर रहा है, मतलब 3 घंटे कार्य कर रहा है ना। 3 घंटे में ए कितना कार्य कर लेगा, 4 × 3, मतलब 12 यूनिट पानी भर लेगा। उसके बाद बी की बारी आई, बी 8 से 10 तक कार्य कर रहा है, मतलब 3 × 2 घंटे कार्य कर रहा है। 3 × 2 मतलब कह सकते हैं कि कितना कार्य कर रहा है, 8। ठीक है, इसके बाद सी ने भी काम करना चालू कर दिया। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ए और बी ने कितना काम कर लिया है, 20। ठीक है, 20 काम हो चुका है यहाँ पर। अगर 20 काम हो चुका है तो अब बचा कितना, 100। और 10 बजे से तीनों पाइप एक साथ काम करेंगे। तीनों पाइप एक साथ काम करेंगे तो देखो तीनों की एक साथ क्षमता कितनी है, 4 3 7 और 2 9, कितनी है टोटल, 9। और हमारे लिए 100 यूनिट का काम कराना है या पानी भराना है। देखो 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 11 से 1/9। ठीक है, 11 से 1/9। और पहले कितना काम किए थे, देखो यहाँ पर कंप्लीट जो हमारा
11 घंटा ये तो आ ही गया। 10 बजे के बाद 11 घंटा आप इसमें ऐड करेंगे तो 11 घंटे का मतलब होता है 10 बजे के बाद 11 घंटे आप ऐड करेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं 9 बजे जाके कहानी बनेगी। ठीक है, अगर 9 बजे जाके कहानी बनेगी तो मतलब 1/9 का ये आधे घंटे से भी कम आएगा, और आधे घंटे से भी कम ये हमारा 9:20 वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दो पाइप एक टैंक को 24 और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो दो पाइप है यहाँ पर ए और बी। ठीक है, ए 24 घंटे में भर सकता है और बी 30 घंटे में भर सकता है। सबसे पहले तो हमें चाहिए इनका एलसीएम, और एलसीएम कैसे निकालते हैं हमने बताया था, या तो लिख के निकाल लो। देखो एक बात फिर से बताता हूँ मैं एलसीएम कैसे निकालते हैं, या तो लिख के निकाल लो या फिर इसका बड़ा नंबर ले लो, उसी का 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम कर लो। ठीक है, तो लिख के निकालोगे तो 24 और 30 का एलसीएम कितना होगा। जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे 12 15, 3 से डिवाइड करेंगे 3 चौक 12 3 पंजे 15, 5 चौक 20 20 ने 60 60 दूनी 120, मतलब एलसीएम कितना आ गया 120। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 24 पंजे 120 30 चौक 120। ठीक है, अब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे तो इनकी टोटल कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब जब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9 3 चौक 12, मतलब हम कह सकते हैं कि 40/3। 40/3 घंटे का मतलब हो गया 3 एकम 3 3 तिया 9 13 घंटे और 1/3 मिनट। 1/3 घंटे 13 घंटे 20 मिनट भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और 13 घंटे 20 मिनट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नल खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो भरी टंकी को खाली होने में यह छेद कितना टाइम लेगा। देखो बात जैसे हमने बताई थी स्टार्टिंग में पार्ट 1 में कि टंकी में छेद बिना मतलब में हो जाता है ना, और यहीं पर एक टंकी है और वो छेद इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि हमारा क्वेश्चन बना देता है। यहाँ पर एक टंकी है जो 8 घंटे में भर सकती है, एक नल है जो 8 घंटे में टंकी को भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे 2 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मान लो कोई नल है ए, ठीक है, वो 8 घंटे में भर सकता है। और क्या है कि ए और बी यहाँ पर क्या है, बी छेद है और ए नल है, दोनों मिलकर इसे 2 घंटे अधिक में लगाते हैं, मतलब कि 10 घंटे लगाते हैं। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम बी को यहाँ पर माइनस में लिखेंगे क्योंकि बी का काम है पानी निकालने का और ये भर नहीं रहा है। इसका एलसीएम देखें तो एलसीएम हो गया 80, या फिर हम 40 भी ले सकते हैं इसको। देखो 8 पंजे 40 10 चौक 40। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है 2 घंटे अधिक लगाते हैं, भरी टंकी को खाली होने में ये छेद कितना टाइम लेगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये इसकी कार्य क्षमता कितनी है, देखो ए की कितनी है 5। ठीक है, और अगर ए की 5 है और ए माइनस बी की 4 है, इसका मतलब बी की बन रही होगी। ठीक है, अब जब बी की बन रही होगी 40 से निकालना है बाहर, तो 1 से निकालेगा तो कितना टाइम लेगा 40 घंटे। कितना टाइम लेगा 40 घंटे का टाइम लेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नल सी तथा डी किसी टंकी को 10 और 20 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में एक छेद है जो टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है।
दो नल हैं सी तथा डी, ठीक है। और ये सी तथा डी किसी टंकी को 10 और 20 घंटे में भर सकते हैं। सी 10 में और बी 20 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में एक छेद है जो टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। मान लिया कोई छेद है ई, ठीक है, जो टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। इसका काम क्या है? खाली करने का। यदि टंकी खाली है और तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले तो इन तीनों का एलसीएम क्या होना चाहिए? एलसीएम आ जाएगा 40, ठीक है। 10 चौक 40 और 20 दूनी 40, 40 से कम 40। अब क्वेश्चन में बोला कि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए। देखो ये तो माइनस का है, ठीक है, और ये माइनस का है। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो 4 2 6, 6 से 1 जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 5। अगर 5 बचेगा तो 5 यूनिट पर मिनट वर्क होगा यहाँ पर। और जब 5 यूनिट पर मिनट वर्क होगा, इसका मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 मिनट। 8 मिनट हमारा टाइम निकल कर आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नल ए और बी किसी टंकी को 24 व 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें कि 18 मिनट में टंकी भर जाए? देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, एक बार इसे खुद से बनाने की कोशिश करो, हालांकि मैं तो बता ही रहा हूं। देखो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। दो नल हैं ए और बी, किसी टंकी को 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। इनका एलसीएम ले, एलसीएम लो, कितना हो जाएगा? देखो 24 और 32, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो ये 12 टाइम, ये 16 टाइम। 4 से काट दो एक ही बार में, 4 3 12, 12 4 48, 48 96, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया? 96। हमारे क्या करना है? सबसे पहले क्या करना होता है? इसके लिए इससे कार्य क्षमता निकालने के लिए इसे डिवाइड करना होता है। तो 24 चौक 96, 32 तिया 96। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो नल बी को कितनी देर बाद बंद करें कि 18 मिनट में टंकी भर जाए। इनके कहने का मतलब है कि टंकी जो भरी जा रही है वो 18 मिनट में भरी जा रही है और नल बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया है। इसका मतलब नल ए ने पूरे 18 मिनट कार्य किया है। ये बात समझ में आ गई होगी। जब नल ए ने पूरे 18 मिनट कार्य किया है और नल 1 मिनट में 4 यूनिट फिल कर रहा है तो 18 मिनट में कितने फिल किए होंगे? बोलेंगे 72। जब 72 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा? 24। अब 24 ए और बी ने दोनों ने मिलकर किया होगा ना। नल बी को बंद कर दें कि 18 मिनट में भर जाए। अब जब यहाँ पर बात आती है ए और बी दोनों को, जो मतलब बी को कितनी देर बाद बंद किया गया है, देखो बी ने कितना कार्य किया होगा। अब देखो बी को उठा लो, यहाँ पर बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 3 8 24। आंसर कितना आ जाएगा? 8 मिनट, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। दो पाइप किसी टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितने टाइम में भर सकते हैं? दो पाइप हैं, टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 30, 10 या 30, 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा? 5। दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 36, कितना आंसर आएगा? 6 घंटे। कितना आंसर आ जाएगा? 6 घंटे। क्वेश्चन बहुत आसान था इसलिए बहुत जल्दी कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नल किसी टंकी को 3 और 5 घंटों में भर सकते हैं और तीसरा नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगी? देखो दो नल है यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी है।
फर्स्ट जो है वो 3 घंटे में भरता है, सेकंड 5 घंटे में भरता है, थर्ड 2 घंटे में भरता है। ठीक हो, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15 दूनी 30। ठीक है, 3 दाएं 30, 5 छक 30, 2 दाएं 20। ठीक है, जो 15 टाइम जाएगा ये। देखो 10 और 6 16, ये माइनस का है, 16 से 15 घटाएं कितना बचेगा 1। मतलब अगर तीनों को एक साथ वर्क कराना है तो 1 यूनिट 1 घंटे में कार्य होगा। 30 यूनिट टोटल यहाँ पर भरा जाना है, तो 30 यूनिट के लिए 30 घंटे का ही टाइम लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यही इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। सेशन को सब्सक्राइब कर, सेशन को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच। ठीक है, जय हिंद।